तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, दिस इज द पॉलिनोमियल, एंड एक इक्वेशन दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, देन वी हैव टू फाइंड ए। हमें ए फाइंड करना है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी रिजेम्बलेंस, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, द स्टैंडर्ड फॉर्म इज लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इन दोनों को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू दिस b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू this a. Effectively it means effectively we have to calculate the value of c which is a. हमें c की वैल्यू निकालनी है जो कि a के बराबर है। अब अल्फा और बीटा हमें जीरो दिए गए हैं इस पॉलिनोमियल के, और हम जानते हैं कि a b c में से हमारे पास a और b मौजूद है, a और b की वैल्यू मौजूद है, परंतु c की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो सम होता है, सम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास बी और ए है, तो हम इस इक्वेशन को हम यूज करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला को, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस बी इज -6 इन दिस केस एंड ए इज 1 विच इज इक्वल टू 6। यानी कि पहली इक्वेशन हम बना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। और दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 20। दो इक्वेशन हमें दी गई है। अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, या तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यदि हम अल्फा को एलिमिनेट करना चाहें, और यदि हम बीटा को एलिमिनेट करना चाहें तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को, जिसे हम पहली इक्वेशन लिख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो ठीक है, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। This first equation will become 2 times of alpha plus 2 times of beta is equal to 12, ठीक है। और दूसरी वाली इक्वेशन रहेगी 3 times of alpha plus 2 times of beta is equal to 20। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 alpha minus 3 alpha, this will be equal to alpha with a negative sign, this will be equal to 12 minus 20 is -8, this means that alpha is equal to 8 हो जाएगा हमारा। और इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे पहली इक्वेशन में, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, वी विल गेट 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। इफेक्टिवली इट विल गिव बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -2, हमें -2 मिलेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अब हमें क्या मिला है, हम लिख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हमें मिल गया है 8 और बीटा हमें मिल गया इज इक्वल टू -2। अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई है। अब हमें c कैलकुलेट करना है, और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू c बाय a होता है, विच इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ देखें c इन दिस केस इज a एंड a इज 1, इट मीन्स दिस इज c इन दिस केस इज a एंड a इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा इज a ऑब्लिक 1, इट मीन्स हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा अभी हमने कैलकुलेट किया है विच इज 8 और -2 से। तो इसका मतलब 8 इंटू -2 इट विल बी इक्वल टू c बाय a विच इज इक्वल टू a here। तो दिस विल गिव दैट a इज इक्वल टू 8 2 16 एंड माइनस का साइन -16, दिस इज द आंसर। आई थिंक दैट क्लियर्स दिस क्वेश्चन। थैंक यू।